ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਬਸ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 604-594-3500। Once again, welcome back to the program. ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹਨ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ परिवर्तन आ रहा है उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। सो कविता जी, आप हेड हैं हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी काम करते हैं, तो हमें बताइए कि हिंदुस्तान में इस समय क्या चल रहा है कि एज फार एज द हेल्थ ऑफ द पीपल इज़ कंसर्न एंड स्पेशली द पुअर पीपल, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? So that's a very good question, and as you know, one of the big challenges we have, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, पर उसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी भी देखती हूँ। ये है कि हमारे जो युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है अभी इस वक्त 50% यानी कि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यानी यंगस्टर्स हैं। इन सब की जो हेल्थ है, जो द हेल्थ कंसर्न्स दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, it's very critical that we find solutions to keep these youngsters healthy, but it's also important that we find them jobs, because इनको नौकरियां चाहिए। So if you figure out, I'm trying to just put a larger perspective first, before telling you what the problems are, which is we need to keep people healthy, but more than that we also need to find them careers in healthcare. So that to me is like the big challenge that we have. पर उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी है वो ये है कि पब्लिक हेल्थ, यानी कि सभी जनता की जो हेल्थ के लिए जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो खर्चा जो होता है उसको इनको बढ़ाना है। अभी हमारे जीडीपी की जो सिर्फ 1% 1.2% वी एक्चुअली स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, ये बहुत कम है, क्योंकि हम बाकी किसी देशों को अगर हम देखें तो ये ऐसी है कि पीपल स्पेंड 5% 10%, यूएस में तो 20% तक खर्चा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इतना करना है या वो, दैट्स वेरी गुड, पर 1% से कुछ नहीं होगा। और पब्लिक हेल्थ जो है, यानी कि जैसे कि अगर हम एक हॉस्पिटल में गए तो हमारी जो बेसिक बीमारियां हैं, हेल्थ शुड बी इज अ राइट, जस्ट लाइक एजुकेशन। इसके लिए द पीपल ऑफ अ नेशन, ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, शुड नॉट हैव टू शेल आउट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। हमारे देश में ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट 80% जो है हमारी 80% यानी 80% लोग अपने पॉकेट से पैसे दे करके हेल्थ खरीदते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। और पब्लिक सेक्टर में ये होता है, अगर आप जाके अगर आपको फ्री में केयर मिलता भी है, फिर भी ये ऐसे होता है कि क्वालिटी आप फिर उसका डिटर्मिन नहीं कर सकते हो, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। एक्चुअली स्पीकिंग ये एक गलत फहमी है हमारे मन में, हमको लोगों को लगता है कि पैसे बहुत दे दिए तो बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये होता है कि आप पैसे दोगे और उसके बाद ये ऐसा होगा कि यू मे नॉट गेट पीपल कम बैक विथ वेरी बैड आउटकम्स। तो क्वालिटी जो है वो एक बड़ी समस्या है हमारी हेल्थ सिस्टम में। सो अगर जैसे आपने कहा कि एक मिथ है कि पैसे दे के आप बेटर हेल्थ सर्विसेज खरीद सकते हैं, सो हाउ इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग टू डीमिस्टिफाई दिस मिथ? नो, इवन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इफ़ यू गो यू विल गेट समथिंग बेटर। और आम तौर के ऊपर जो सुनने को मिलता है कि क्या वहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशंस की एक अलग तरह की वहाँ पे जो कल्चर है, बट इज़ इट चेंजिंग विद द टाइम्स? बिकॉज नाउ वहाँ पे बहुत सारा हम देख रहे हैं कि चेंज आ रहा है। जी बहुत, बिल्कुल। इनफैक्ट इन द लास्ट मंथ itself you may have seen some papers with our honorable Prime Minister Mr. Modi taking over. I think there have been there's a culture shift. You can feel it, and particularly because I work very closely with the Ministry of Health. एक होता है ना, एक पल्स में एक अलग अपने को महसूस होता है कि एक ज़्यादा एक फुर्ती है उसमें, एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट मोर एनर्जी, एंड पीपल आर ऑल वरीड सेइंग कि हमको कुछ करना है। अभी हम जो पहले एक जो माहौल होता था कि कुछ भी कर लो यार, एक्टिविटी दिखाते थे, वो हम बोलते हैं ना, जैसे हम रिसर्च में बोलते हैं कि एक तो आप होगी एक्टिविटी, यानी कि आप काम कुछ करते रहो। इंडिया में एक ऐसा एक एटीट्यूड है कि बहुत सारा काम दिखा दिया लोगों को कि देखो इतना मैं बिजी हूँ, इतना मैंने कर दिया, उसका नतीजा चाहे कुछ भी ना हो,
लोग काम अपना दिखा करके, यानी कि अपना एक्टिविटी दिखा करके, ये दिखा करके कि मैं चलो भैया 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक बैठा हूँ, चाहे मैं 10 कप चाय पी के घर चला गया, लोग अपनी बस टाइम को गिनती करते हैं। बट नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर लकीली द लीडर ऑफ आवर कंट्री इज वन दैट has shown outcomes. अगर आप देखोगे तो गुजरात में what he has done is actually made change happen. Change happens means you should be able to measure it. यानी कि या तो आप नौकरियां क्रिएट करो, आप क्वालिटी क्रिएट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, रोड्स बेटर करो, तो इसी तरह हेल्थ में जो है उसमें क्वालिटी। सो जैसे आपने बात की कि अलाइड हेल्थ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि कमी है, बट हाउ कैन कॉन्फ्रेंसेस लाइक जैसे ये कनाडा इंडिया नेटवर्क सोसाइटी ने जो ऑर्गेनाइज की है, जो आपकी आज डिलिब्रेशंस हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस क्या रोल प्ले कर सकती हैं? तो दीज कॉन्फ्रेंसेज बेसिकली आर अ प्लेटफॉर्म, राइट? यानी कि अगर मुझे अभी बताना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, तो मैंने बहुत सारा काम किया हो, मैं अपने घर के अंदर बता करके तो कुछ होने नहीं वाला है ना। अभी जैसे कि कनाडा में ये इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हम ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडिया में हम बहुत सारे एरियाज में हम वी आर वेरी गुड, लेकिन इन सम एरियाज लाइक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग में, जैसे कि वो कैसे सिखाते हैं लोगों को, कैसे सिखाते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल आप अपने कैमरा को लीजिए, अगर आपने बताया कि देखो ऐसे 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 फोटो लेते हैं, एक होती है थियोरी, एक होता है कि आपने फोटो खींचा और वो ठीक से आया, वो जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है ऑफ हेल्थ केयर, ऑफ क्लिनिकल केयर, वो हम में अभी भी मिसिंग है इन सेवरल एरियाज। हमारे आप डॉक्टर्स को ही ले लीजिए, बड़े बड़े अस्पताल से वो ट्रेन होकर के आते हैं, आप उनको ब्लड प्रेशर लेने को बोलिए, वो बेहोश होकर गिर जाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। सो इन माई माइंड योर डिग्री इज ऑफ नो वैल्यू अंटिल यू हैव स्किल्स टू प्रैक्टिस इट ऑन पीपल। तो ये अलाइड हेल्थ में इन पर्टिकुलर इन कैनेडा, इन्होंने अपने सिस्टम में बहुत बढ़िया तरह से लोगों को ट्रेन किया है, नर्सेज को भी, अलाइड हेल्थ को भी। तो इस कॉन्फ्रेंस के दर्जे हम आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई हैव अ माध्यम टू बेसिकली टू से कि ये हो रहा है, और हमें आपकी जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो फ्रेमवर्क जैसे हैं उसकी हमें ज़रूरत है। इनको ये ज़रूरत है कि यहाँ वहाँ पे जब लोग ट्रेन हो जाए, लॉट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो कनाडा में आके पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक लाइफ बनाना चाहते हैं, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनके यूनिवर्सिटीज़ को फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज फॉर बिल्डिंग फ्यूचर पार्टनरशिप्स। राइट। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पे माइंड्स की आप जो डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। सो आप बीइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप जहाँ काम करते हैं, सो व्हाट डू यू फील कि आने वाले समय में कैसे और बेटर इंडिया और कनाडा के एक्सचेंजेस हो सकते हैं, और जो दोनों ही देशों में अपनी क्षमता है उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है और कनाडा में बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं। तो कैसे आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक तो ये है कि जब लीडर्स आर विलिंग टू टॉक, देखिए एवरीथिंग टॉक स्टार्ट्स एट द टॉप, एट लीडरशिप। पीपल कैन टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्राउंड, बट जब तक कि टॉप लेवल पे डिस्कशंस नहीं हुए, इट इज़ हार्ड। बट आई थिंक through an initiative like such as the Canada India networking initiative, जो and great kudos to Dr. Garg for sort of really championing some of that. अभी इस एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मैंने कम से कम 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं हमने देखी होंगी, जो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बड़े बड़े जैसे कि IIT है यहाँ पे, निम हैंड्स है, जो इतना, दीज आर ऑल सम ऑफ द जायंट्स, हमारे देश के जो जैसे जायंट्स बोलते हैं, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं। PHFI से मैं आई हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं। सिमिलरली यहाँ के जो जायंट्स है वो भी आए हैं। तो इन माई माइंड जब ये व्हेन दीज ग्रेट माइंड्स मीट, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे थ्रू एक कनेक्ट हो जाता है। अभी व्हेन आई गो बैक, आई हैव वेरी क्लियरली, इनफैक्ट इमीडिएटली आफ्टर माई सेशन, मैंने ऑलरेडी 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग हो गई है, और हमने ये ऑलरेडी तय कर लिया है कि ये लोग आएंगे और इनके जो करिकुलम वगैरह जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इन रिटर्न दे वुड एक्चुअली लाइक टू सेंड सम ऑफ देयर नर्सेस टू आवर हॉस्पिटल्स टू लर्न। हम हमेशा यही सोचते हैं इंडिया में कि यहाँ से बाहर जाके लोग सीखेंगे। हम ये आज मैंने पहली बार सुना है, इतने लोगों ने आज मुझे आकर के कहा है कि क्या हम हमारे नर्सेस को और हमारे डॉक्टर्स को आपके यहाँ भेज सकते हैं ताकि वो सीखें कि व्हाट इट इज़ टू सी 500 पेशेंट्स इन अ डे, क्योंकि ऐसी वाली सिस्टम इन्होंने कभी देखी नहीं। तो देयर इज रियली अ स्कोप फॉर ग्लोबल लर्निंग। तो आई थिंक देयर आर सम ऑफ अस हु रियली मीन बिजनेस। आई एम नॉट अबाउट ओनली अबाउट, इनफैक्ट आई प्रेजेंटेड वेरी फ्यू कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज आई एम अबाउट गेटिंग द जॉब डन। पर यहाँ पे मुझे सच्ची में ये लगा है कि इसके आगे कुछ हो सकता है इन ट्रूली हेल्पिंग द सिस्टम इन इंडिया, and I think also for Canada. Thank you very much, Kavita ji, for your perspective. Thank you. Thank you.